तो यार सच बताऊं, जब मैं पहली बार अपने छोटे से गांव से निकल के शहर आई तो मुझे लगा था कि अब मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। पर सच में उस दिन कॉलेज के पहले दिन में बिल्कुल अकेली कुछ डरती हुई और पूरी तरह से अनजान सी उस भीड़ में घुस गई थी। मैं थी नेहा, एक आम सी लड़की जिसने कभी सपने देखे थे बड़े शहर में पढ़ाई, नौकरी और खुद की पहचान बनाने के। लेकिन कॉलेज के पहले दिन इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन, इतना सारा नया माहौल देखकर तो मैं सच में डरी हुई सी लग रही थी। मैंने अपने आप को संभाला, गहरे सांस लिए और कॉलेज के गेट से अंदर कदम रखा। उसी वक्त मेरी नज़र पड़ी उस लड़की पर, मेनका। ओ गॉड यार, मेनका! उसकी हंसी, उसकी चाल और वो जोशीली आंखें कुछ अलग ही थीं। वो बिल्कुल वो लड़की थी जो मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में आएगी। वो कॉलेज की मेन थी, वो जो सबकी अटेंशन खींचती थी। पर सबसे मज़ेदार बात ये थी कि वो बिल्कुल भी दिखावा नहीं करती थी। असली, खुली और इतनी फ्रेंडली कि पहली ही बात में लगने लगा कि शायद मैं उसके साथ कुछ खास कर सकती हूँ। वो उस दिन लाइब्रेरी के पास खड़ी थी जब मेरी किताबें गिर गई थीं। मैं शर्म से लाल हो रही थी और तभी उसने मुस्कुराकर मेरी मदद की। उसके हाथों का स्पर्श ऐसा था जैसे दुनिया की सारी टेंशन थोड़ी देर के लिए गायब हो गई हो। हमने बातें शुरू की, कॉलेज का माहौल, यहाँ आने की बातें और थोड़ा अपने अपने बैकग्राउंड की बातें। पता चला कि वो भी यहाँ की ही है, लेकिन शहर की। उसकी बातें इतनी सहज थीं कि मैं खुद को उसके सामने बिल्कुल खुला हुआ महसूस करने लगी। कॉलेज का पहला दिन था और मैंने सोचा था कि बस पढ़ाई होगी, नए लोग मिलेंगे और फिर सब कुछ सामान्य हो जाएगा। पर मेनका ने उस दिन मेरी जिंदगी में एक नई चमक डाल दी। हम दोनों उसी दिन से एक दूसरे के करीब आने लगे। वो मुझे अपनी दुनिया में ले जाने लगी और मैं उसके साथ अपने डर, अपनी अनजानी भावनाएं शेयर करने लगी। मेरे लिए ये सब कुछ नया था, शहर, कॉलेज, मेनका। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे दिल की धड़कनें उसके करीब होने से तेज हो जाती थीं। पर मुझे पता था कि ये आसान नहीं होगा। गांव से आई एक लड़की के लिए शहर की रफ्तार और उसके बीच में खुद को पाना एक बड़ी जंग थी। पर वो जंग उस दिन से शुरू हुई जब मेनका ने मुझसे कहा, नेहा तुम यहाँ अकेली नहीं हो, मैं हूं ना। उस एक लाइन ने मेरी दुनिया हिला दी। मैं सोच रही थी कि आगे क्या होगा, कैसे ये रिश्ता बढ़ेगा और क्या हम अपनी दुनिया को एक साथ बना पाएंगी। तो यार, ये कहानी है मेरी, नेहा की और मेनका की। दो लड़कियों की जो एक दूसरे में खो गईं और जो इस शहर की भीड़ में एक दूसरे की तलाश में थीं। आगे क्या होगा? क्या हम अपने डर को पार करके एक साथ खुश रह पाएंगी? ये तो वक्त ही बताएगा। अभी के लिए बस इतना ही, पर यकीन मानो ये कहानी अभी शुरू ही हुई है। इंतज़ार करना, मैं तुम्हें ले चलूंगी उस सफ़र में जहाँ प्यार, दोस्ती और कुछ अनकहे एहसासों की गहराई है। तो यार, कॉलेज के वो पहले कुछ हफ्ते मेरे लिए एकदम नए और थोड़े अजीब भी थे। मैं जहाँ एक तरफ मेनका के साथ धीरे धीरे क्लोज हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ मुझे अपने खुद के अंदर की लड़ाई लड़नी थी। क्योंकि मैं तो सिर्फ पढ़ाई के लिए आई थी शहर, मगर धीरे धीरे मेरी जिंदगी में एक नया रंग आने लगा था। मेनका का वो हंसता हुआ चेहरा, उसकी बातें, उसकी नज़रों का वो ताना बाना जो मुझे कुछ और ही महसूस कराता था। एक दिन की बात है, कॉलेज का कैंटीन टाइम था। मैं और मेनका दोनों लाइब्रेरी से निकले थे और हम एक साथ कैंटीन की ओर जा रहे थे। मैं थोड़ी नर्वस थी क्योंकि वो मेरे साथ वैसा सहज व्यवहार कर रही थी जैसे हम बचपन के दोस्त हों। कैंटीन में लाइन लगी थी और मैं चुपचाप अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। अचानक मेनका ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं झटका, थोड़ा असहज हो गई। नेहा, क्या हुआ? इतनी जल्दी घबरा क्यों रही हो? उसने मुझसे पूछा, जैसे मेरी हर बात को समझना चाहती हो। मैंने थोड़ा हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी जल्दी में हूँ। मेनका ने मेरा हाथ कसके पकड़ लिया और कहा, अरे कोई जल्दी नहीं है, आज तुम मेरे साथ हो तो आराम से चलो। उसके वो शब्द मेरे दिल को सीधे छू गए। उस पल मुझे लगा कि मैं इस शहर में अकेली नहीं हूँ, कोई है जो मेरी फिक्र करता है, जो मेरे लिए खड़ा है। कैंटीन की भीड़ में उस हाथ की गर्माहट ने मुझे इतना सुकून दिया कि मैं भूल गई कि मैं किस दुनिया से आई हूँ। पता है, गांव में तो कुछ भी ऐसा नहीं होता था। वहाँ लोग सीधे सीधे होते हैं, मगर यहाँ सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। पर मेनका की बातों में वो सादगी थी जो मुझे खींचती रही। हम दोनों एक साथ कॉर्नर टेबल पर बैठ गए। मैं उसकी आंखों में देखे तो कुछ अलग ही चमक थी। शायद ये पहली बार था जब मैं किसी लड़की को इतनी नज़दीक से देख रही थी, और वो भी मेरे लिए। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी, पर मैं खुद को संभालती रही। मेनका ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, नेहा तुम शहर में रहना कैसी लग रही है?
मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा, सच कहूँ तो बहुत अलग। पहले तो डर लगता था पर अब तुम्हारे साथ थोड़ा आराम मिलता है। उसने सिर हिलाया और बोली, तुम्हें डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। ये शहर तुम्हारा भी है। उसके ये शब्द मेरे लिए जैसे किसी वरदान से कम नहीं थे। मैंने महसूस किया कि मीन का सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि एक सहारा बनने लगी है। फिर एक दिन कॉलेज के बाद मैं और मीन का किताबों के साथ पार्क में घूम रहे थे। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश होने लगी। हम दोनों पेड़ के नीचे खड़े थे और बारिश की बूंदें हमारी बातों के बीच गिर रही थीं। मैं कुछ बोलना चाह रही थी पर शब्द मेरे गले में अटक रहे थे। मेनका ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं चौंक गई और उसकी नज़रें मेरी नज़र से टकराईं। उसके चेहरे पर एक गहरी गंभीरता थी और उसकी आवाज़ में एक अजीब सी मिठास। नेहा, मैं जानती हूँ तुम अपने आप में कितनी लड़ती हो। तुम्हारे सपने, तुम्हारा डर, सब कुछ मैं समझती हूँ। पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा, उसने कहा। उस वक्त मैं कुछ भी जवाब नहीं दे पाई। बस उसकी इस बात ने मेरे दिल के सारे दरवाजे खोल दिए। मैं अपने आप को उसके करीब पाती गई और लगा जैसे मैं किसी नए सफ़र पर निकल पड़ी हूँ जहाँ सिर्फ प्यार और समझदारी का रास्ता है। कुछ हफ्तों बाद एक शाम हम दोनों कॉलेज के कैंपस में अकेले थे। हवा ठंडी थी और आसमान पर तारे चमक रहे थे। मेनका ने अचानक मुझसे कहा, नेहा, क्या तुम कभी सोचती हो कि हम दो अलग अलग दुनिया से आने के बाद भी इतनी जल्दी एक दूसरे से जुड़ जाएंगी? मैंने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे मुझे तो लगता है कि ये सब किस्मत का खेल है। और जो भी है, मैं खुश हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में हो। वो मेरी तरफ झुकी और हमारे बीच की दूरी कम होती गई। उसकी सांसों की खुशबू मेरे चेहरे को छू रही थी। वो पल कुछ ऐसा था कि मैं चाहती थी समय रुक जाए, मगर तभी अचानक एक आवाज़ आई, नेहा, मेनका। हम दोनों ने एक साथ मुड़कर देखा कि हमारी क्लासमेट रिया आ रही है। मेनका ने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराई और कहा, चलो वापस चलते हैं। मैंने भी सिर हिलाया पर अंदर से ये एहसास था कि अब मेरी जिंदगी में मेनका की जगह बहुत ख़ास हो चुकी है। वो दिन, वो रात और वो बातें मेरे दिल में एक कविता की तरह बस गईं। हर बार जब भी मैं उसे सोचती मेरे चेहरे पर एक अनजानी सी मुस्कान आ जाती। पर यार, मैं ये भी जानती थी कि ये रास्ता आसान नहीं होगा। गांव की सोच, शहर की रफ्तार और हमारे बीच की नज़दीकियां, सब कुछ एक बड़ा चैलेंज था। लेकिन मेनका के साथ हर मुश्किल में मुझे वो ताकत मिलती थी जो शायद मैं अकेले कभी पा नहीं पाती। फिर एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में जब सब लोग घूम रहे थे, मेनका ने मुझसे कहा, नेहा, क्या तुम मेरे साथ एक छोटी सी सच्चाई शेयर करोगी? मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, हाँ ज़रूर। वो बोली, मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन डर भी लग रहा है। मेरी धड़कनें तेज़ हो गईं। मैं जानती थी अब वो पल आ गया है जब हम अपनी भावनाओं को शब्दों में बांधेंगे। मैं तैयार थी पर थोड़ी घबराहट भी थी। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? मैंने धीरे से पूछा। मेनका ने मेरी आंखों में देखा और बोली, हाँ नेहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और वो भी दिल से। उस वक्त मेरी दुनिया थम सी गई। मैं बस उसकी आंखों में खो गई। मेरा दिल धड़का और मेरे होठों से निकल गया, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। और यहीं से हमारी कहानी ने एक नया मोड़ लिया। दो अलग दुनियाओं की लड़कियां जो प्यार के नाम पर एक दूसरे को ढूंढती रहीं, अब एक दूसरे के दिलों में बसी थीं। लेकिन शटडाउन नहीं था कि सब आसान हो गया। हमारे सामने अभी बहुत कुछ था। समाज की सोच, खुद की असमंजस और उस प्यार की पहचान जो हम दोनों के लिए नई थी। पर वो जो पल लाइब्रेरी में था, वो पल हमारे लिए सबसे कीमती था। उस दिन सेमे और मेनका एक दूसरे के लिए सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि हमसफ़र बन गए थे। तो यार, ये तो शुरुआत थी। अभी तो कहानी में और भी बहुत कुछ होगा। आगे सुनना है तो बने रहो मेरे साथ ही, क्योंकि नेहा और मेनका की ये मोहब्बत अभी और भी गहरी होने वाली है। उस लाइब्रेरी वाले दिन के बाद मेरी और मेनका की दोस्ती एकदम अलग ही लेवल पर आ गई थी। अब हम सिर्फ क्लासमेट नहीं, एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। पर सच बताऊं, मेरे अंदर थोड़ा डर भी था। ये प्यारे नया एहसास मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे संभालूं। गांव की परवरिश, परिवार की सोच और खुद की उलझनें, सब कुछ मन में टकरा रहे थे। मेनका तो बिल्कुल खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करती थी, लेकिन मैं खुद से लड़ रही थी। एक दिन कॉलेज के बाद हम दोनों साथ में कैफेटेरिया में बैठे थे। बाहर धूप खिली थी और हल्की हल्की हवा चल रही थी। मैंने हिम्मत जुटाकर मेनका से कहा, मेनका, तुम्हें पता है मेरे लिए सब कुछ इतना आसान नहीं है। मैं अपने घरवालों से क्या कहूँगी, गांव वाले क्या सोचेंगे, और सबसे मुश्किल मैं खुद क्या सोचती हूँ
वो मेरी आंखों में देखकर बोली, नेहा मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर हर चीज़ का सामना करेंगे। तुम अकेली नहीं हो। उसकी बातों में वो ताकत थी जो मेरे अंदर छुपी हुई थी। मैं धीरे धीरे उसकी बातों पर भरोसा करने लगी। उस दिन से हमारी बातें और भी गहरी होने लगीं। हम दोनों एक दूसरे के सपनों और उम्मीदों को साझा करने लगे। फिर एक दिन कॉलेज का वार्षिक फंक्शन था। मैं और मेनका दोनों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्रोग्राम की तैयारी की। मेनका ने मुझे इवेंट के लिए डांस की प्रैक्टिस में भी शामिल किया। उसकी मुस्कान देखकर मैं भूल जाती कि मैं कितनी घबराई हुई थी। उस फंक्शन की शाम जब हम दोनों साथ में स्टेज के पीछे खड़ी थी, मेनका ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, नेहा आज की रात सिर्फ तुम्हारे और मेरे लिए खास है। मैंने उसकी तरफ देखा और मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। मैं उसकी नज़रों में डूब गई। तब उसने धीरे से कहा, तुम्हारे साथ होना मुझे सबसे अच्छा लगता है। उस दिन स्टेज पर हम दोनों ने साथ में परफॉर्म किया। हमारी दोस्ती और करीब आ गई। लोग बात करने लगे, नेहा और मेनका तो एकदम परफेक्ट जोड़ी हैं। पर हम दोनों को मालूम था कि हमारा रिश्ता सिर्फ दोस्ती से कहीं ज्यादा है, पर हम इसे अभी भी छुपाकर रखना चाहते थे। फंक्शन के बाद हम दोनों कॉलेज के गार्डन में बैठे थे। आसमान में तारों की चमक थी और हवा में बारिश की खुशबू थी। मेनका ने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, नेहा मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपनी सारी दुनिया दिखाओ। मैंने धीरे से कहा, मैं भी तुम्हें अपनी दुनिया में लेना चाहती हूं, पर डर लगता है। डर है कि कहीं हम दोनों की दुनिया अलग न हो जाए। मेनका ने मेरी कलाई पर हाथ रखकर कहा, अलग नहीं होगी, हम साथ हैं। उस रात की बातें, वो नज़दीकियाँ और वो एहसास मेरे दिल में घर कर गए। मुझे लगा जैसे मैं कहीं खो गई हूँ, पर मेनका ने मुझे फिर से पाया। फिर एक दिन मेरी माँ ने मुझसे फ़ोन पर पूछा, नेहा शहर में सब ठीक है? पढ़ाई कैसी चल रही है? मैंने झिझकते हुए कहा, माँ सब ठीक है, मैं ठीक हूँ। माँ ने कहा, बस ध्यान रखना बेटा, कोई गलत रास्ते पर मत जाना। उस वक्त मुझे लगा कि मैं उनसे सच नहीं कह सकती। मैं अभी भी इस बात से डरती थी कि अगर उन्हें पता चला कि मैं मेनका से कितना लगाव महसूस करती हूँ तो वे क्या कहेंगे। मेनका को ये बात पता थी और वो मुझे दिलासा देती रहती थी। हम दोनों अक्सर देर रात तक कॉलेज के कैफ़े में बैठकर बातें किया करते थे, अपनी ज़िंदगी, अपने रिश्तों की। एक दिन मैं मेनका के साथ कॉलेज की छत पर खड़ी थी। शाम का वो सुहाना वक्त था और आसमान गुलाबी रंग में रंगा हुआ था। मैंने उससे कहा, मेनका कभी कभी लगता है कि हम दोनों अलग अलग दुनियाओं की लड़कियां हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हैं, पर समाज हमें इसे स्वीकार नहीं करेगा। मेनका ने मेरी तरफ देखा और बोली, अगर समाज नहीं समझा तो हमें खुद को समझना होगा नेहा। हम जो हैं वो हमारा सच है और सच को छुपाना नहीं चाहिए। उसकी बातें मेरे दिल को छू गईं। मुझे लगा जैसे उसने मेरे अंदर की सारी उलझनें साफ कर दी हों। फिर एक दिन कॉलेज में एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। कुछ लोगों ने हमारी दोस्ती को गलत मतलब दिया। मैंने महसूस किया कि हमारी नज़दीकियां अब सिर्फ हमारी बातें नहीं बल्कि दूसरों की बातें भी बन गई हैं। मैं घबरा गई। मेनका ने मुझे संभाला, कहा, नेहा हम लड़ेंगे, हम सबको दिखाएंगे कि हमारा प्यार सच्चा है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं अकेली नहीं हूँ। मेनका मेरे लिए सिर्फ एक साथी नहीं बल्कि मेरी ताकत है। हम दोनों ने फैसला किया कि अब हम अपनी ज़िंदगी को खुलकर जिएंगे, चाहे सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों न हों। क्योंकि जब प्यार सच्चा होता है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। और यहीं से हमारी कहानी ने एक नया मोड़ लिया। लड़ाई की तैयारी, एक दूसरे का हाथ थामे और एक नई दुनिया बनाने की उम्मीद के साथ। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी की वो कड़ी जिसमें डर, हिम्मत और प्यार की असली परीक्षा शुरू हुई। आगे की कहानी के लिए बने रहिए, क्योंकि नेहा और मेनका की मोहब्बत में अभी बहुत कुछ बाकी है। उस दिन से हमारे बीच जो रिश्ता था वो और भी गहरा होता चला गया। पर यार सच कहूँ तो हर खुशी के साथ डर भी बढ़ता गया, क्योंकि अब हम सिर्फ दिल से जुड़ी थीं, लेकिन बाहर की दुनिया की बातें, लोगों की निगाह, इन सब चीज़ों का दबाव भी धीरे धीरे हम पर भारी पड़ने लगा था। एक शाम की बात है, कॉलेज के बाद हम दोनों कैंपस के एक कोने में बैठी थीं। आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा में ठंडक थी। मेनका ने अचानक कहा, नेहा क्या तुम डरती हो मेरे साथ इस सफ़र में? मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, डर तो लगता है, पर तुम्हारे साथ होने से ये डर थोड़ा कम होता है। कभी कभी लगता है जैसे ये सब सही नहीं हो सकता, पर फिर तुम्हारी हंसी देखो सब भूल जाती हूँ। मेनका ने मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, हम दोनों को ही ये रास्ता आसान नहीं होगा,
पर मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर। उस वक्त मेरी धड़कनें तेज हो गईं। उसकी बातों में जो भरोसा था वो मुझे अंदर तक छू गया। मैं बस उसके हाथों को कस के पकड़ती चली गई। पता नहीं क्यों पर उस लम्हे में मुझे लगा कि सारी दुनिया से लड़ लें हम दोनों साथ में। फिर कुछ दिनों बाद हमारे कॉलेज में एक प्रोजेक्ट के लिए ग्रुप बनाना था। मैं और मेनका एक साथ ही थे और इस बार हमें एक साथ काम करना था। प्रोजेक्ट के बीच में हमारी बातचीत और भी बढ़ गई। कभी कभी चाय ब्रेक पर अपने सपनों के बारे में बातें होतीं, कभी कभी कॉलेज की लाइब्रेरी के कोने में बैठकर हम एक दूसरे की आंखों में खो जाते। एक दिन प्रोजेक्ट के लिए मैं मेनका के हॉस्टल गई। हॉस्टल का वो कमरा छोटा था पर उसके अंदाज में कुछ खास था। मेनका ने कमरे में आकर कहा, नेहा यहाँ आकर तुम्हें कैसा लग रहा है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ अजीब सा लग रहा है पर तुम्हारे साथ तो हर जगह ठीक लगता है। उसने मेरा हाथ थामा और बोली, मैं जानती हूँ तुम्हें अपने परिवार और दोस्तों के बारे में सोच के डर लगता होगा, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ नेहा। यहाँ तुम्हें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं। कमरे में थोड़ी देर के लिए चुप्पी छा गई। फिर मेनका ने धीरे से कहा, नेहा क्या तुम्हें पता है जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ मेरे दिल में कुछ खासा महसूस होता है, जैसे तुम मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि उससे कहीं ज़्यादा हो। मैंने उसकी बात सुनकर आंखें बंद कर लीं। मेरे अंदर जो भावनाएं थीं वो उफान मारने लगीं। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, मेनका मैं भी तुम्हें उसी तरह महसूस करती हूँ पर डरती हूँ कि कहीं ये सब हमारे लिए मुसीबत ना बन जाए। उसने मेरे चेहरे पर अपना हाथ रखा और कहा, डर को साथ लेकर नहीं उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। हम साथ हैं सोचकर चलते हैं। उस वक्त मैं जानती थी कि ये रिश्ता सिर्फ इमोशंस का नहीं बल्कि हिम्मत और समझदारी का भी था। मैंने उससे अपना दिल खोल दिया कि मैं शहर और अपने घर के बीच फंसी हुई हूँ, पर उसकी मौजूदगी ने मुझे मुस्कुराने का हौसला दिया। कुछ हफ्तों बाद जब प्रोजेक्ट पूरा हुआ और हम दोनों ने कॉलेज में अपना प्रेजेंटेशन दिया तो हमारी दोस्ती और भी लोगों की नज़र में आ गई। कुछ लोग हमारे बारे में बातें करने लगे जो हमें पता भी नहीं थी। पर मेनका ने कहा, नेहा हमें किसी की बातों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जो है वो सही है। हमें अपने लिए जीना है। मैं उसकी बात को दिल से मानने लगी। पर एक दिन जब मैं हॉस्टल के कमरे में थी तो मेरा फ़ोन बजा। स्क्रीन पर मेरा नाम नहीं बल्कि माँ लिखा था। मैंने फ़ोन उठाया तो मेरी माँ की आवाज़ में चिंता थी। नेहा क्या तुम ठीक हो? लोग क्या कह रहे हैं तुम्हारे बारे में? मेरी आवाज़ काँप रही थी। माँ सब ठीक है, मैं बस पढ़ाई में बिजी हूँ। माँ ने कहा, बेटा हमेशा याद रखना कि तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ है। दूर रहो तो सही पर अपनी पहचान मत खोना। फ़ोन करते ही मैं रोने लगी। मेरी सारी आशंका अंदर और दर्द एक साथ बाहर आ गए। मैं सोच रही थी कि क्या मैं अपने दिल की सुनूंगी या परिवार की? क्या मैं मेनका के साथ रह पाऊंगी या सब कुछ खो दूंगी? तभी मेनका ने फ़ोन पर मेरा गुस्सा और दर्द सुना। उसने कहा, नेहा मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो भी मुश्किलें होंगी हम मिलकर उनका सामना करेंगे। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। उस वक्त मुझे लगा कि मैंने अपना सबसे बड़ा सहारा पाया है। मेनका की बातों में सच्चाई थी और मैं उसके भरोसे को टूटने नहीं देना चाहती थी। उस रात हमने घंटों बातें की, अपनी भावनाओं को साझा किया, अपने डर, अपने सपनों को। मैंने उसे बताया कि मैं अभी भी खुद से लड़ रही हूँ लेकिन उसके साथ से मैं मजबूत बन रही हूँ। फिर कुछ दिनों बाद कॉलेज में एक छोटी पार्टी थी। मेनका ने मुझे इनवाइट किया। मैं ज़रा नर्वस थी क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग होंगे जो हमारी बातों पर गपशप करेंगे। पर मेनका ने कहा, नेहा चलो साथ चलते हैं। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। पार्टी में जब हम साथ आए तो कुछ लोग हमें अजीब नज़र से देख रहे थे, पर मेनका ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, देखा, हमें किस बात की चिंता करनी है? हम वैसे ही हैं जैसे हम हैं। उस शब्दों ने मेरी हिम्मत बढ़ा दी। हम दोनों ने मिलकर उस रात को खूब एंजॉय किया। उस पार्टी ने मुझे ये एहसास दिलाया कि प्यार में हिम्मत सबसे बड़ा हथियार होता है। पर असली जंग तो अभी बाकी थी। घरवालों की सोच, समाज के दबाव और अपनी खुद की पहचान की लड़ाई। मेनका के साथ मैं तैयार थी उस लड़ाई के लिए। हम दोनों ने जो भी फैसला किया था वो प्यार के लिए था, सच्चे और बेबाक। और यहीं से मेरी और मेनका की कहानी ने एक नया मोड़ लिया जहां प्यार के साथ साथ हमारी हिम्मत की भी परीक्षा होने वाली थी। बस यहीं तक के लिए फ़िलहाल, पर यकीन करो आगे की कहानी में और भी बहुत कुछ है। हमारी ज़िंदगी के वो पल जो दिखाएंगे कि प्यार में कितनी ताकत होती है और किस तरह हम अपने डर को पार कर सकते हैं।
तो बने रहो मेरे साथ क्योंकि नेहा और मेनका की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। उस पार्टी के बाद मेरी और मेनका की ज़िंदगी में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। ऐसा लगा जैसे हम दोनों ने एक दूसरे से बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह दिया हो। पर बाहर की दुनिया की सच्चाइयाँ अभी भी हमारे लिए एक बड़ा सवाल बनी हुई थीं। मैं जानती थी कि ये रिश्ता सिर्फ हम दोनों की मंजूरी से आगे नहीं बढ़ सकता। गांव वालों की सोच, परिवार की उम्मीदें और समाज की सीमाएं सब कहीं न कहीं हमारे सामने दीवार बनकर खड़ी थीं। एक दिन कॉलेज के कैंपस में हम दोनों बैठी थीं। आसमान में हल्की धूप थी और पक्षी गीत गा रहे थे। मेनका ने धीरे से कहा, नेहा, अब वक्त आ गया है कि हम सच का सामना करें। मुझे पता है तुम्हारे लिए ये सब कितना मुश्किल है, पर हम साथ हैं और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें डर लगे। मैंने उसकी बात सुनी और मन ही मन तैयार हो गई। मेनका, मैं भी जानती हूँ कि अब हमें खुलकर जीना होगा, पर कहीं ऐसा ना हो कि हम खुद को खो दें। वो मुझसे नज़रें मिलाकर बोली, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बस मेरा हाथ थामो और साथ चलो। उस दिन हमारी बातचीत में एक नई समझ थी। हम दोनों जानते थे कि हमारी जंग अभी शुरू हुई है। अगले दिन मैंने फैसला किया कि अब मैं अपने घरवालों से खुलकर बात करूंगी। मेरे लिए ये सबसे बड़ा कदम था। मैंने माँ को फ़ोन किया। आवाज़ में हिचक थी, पर मैं अपनी बात शुरू करने लगी। माँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरी ज़िंदगी में एक बहुत ख़ास इंसान है। मेनका। फ़ोन के दूसरी तरफ थोड़ी देर के लिए सन्नाटा था। फिर माँ ने धीरे से कहा, बेटा, मैं तुम्हें समझती हूँ, पर यह बहुत बड़ा फ़ैसला है। मैं चाहती हूँ कि तुम सोच समझकर कदम बढ़ाओ। उस बातचीत ने मुझे अंदर से हिम्मत दी। मुझे पता था कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन मेरी खुशी और मेरी पहचान के लिए ये ज़रूरी था। मैंने मेनका को सब बताया। उसने मेरी बात को समझा और कहा, नेहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जो भी हो। कुछ दिनों बाद घर से एक बड़ा फैसला आया। मेरे परिवार ने कहा कि वे शहर आकर मुझे लेकर जाएंगे। मेरा दिल धड़क उठा था। शहर की रफ्तार में अपने पांव जमाने की जद्दोजहद और मेनका के साथ अपने प्यार को बचाने की लड़ाई, सब कुछ एक साथ था। आखिरकार एक शाम हम दोनों कॉलेज के गार्डन में बैठे थे। हवा ठंडी थी और आसमान पर तारे चमक रहे थे। मैंने मेनका से पूछा, अगर मैं अपने परिवार के बिना तुम्हारे साथ रहूं तो क्या तुम मेरा साथ दोगी? मेनका ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, नेहा, मेरा घर तुम्हारा घर है। जहां तुम होगी मैं वहीं रहूंगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसे पकड़कर मैंने कहा, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। उस पल मुझे लगा जैसे सारी दुनिया हमारे लिए रुक गई हो। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकी। एक दिन जब मैं हॉस्टल के कमरे में थी तो अचानक मेरे पापा आ गए। उनके चेहरे पर गुस्सा और चिंता दोनों थे। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, नेहा, तुम्हें इस शहर की ज़िंदगी समझनी होगी। ये सब तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, पापा, मैं अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। मेनका मेरे लिए बहुत खास है। उनके चेहरे का रंग एकदम उड़ गया। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, तुम्हारी खुशी हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन ये रास्ता सही नहीं है। मेरे दिल में दर्द हुआ, लेकिन मैं टूटना नहीं चाहती थी। मेनका ने फ़ोन पर मेरी बात सुनी और कहा, नेहा, हम इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। हम साथ हैं और हम जीतेंगे। उन शब्दों ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। मैं जानती थी कि आगे बहुत मुश्किलें आएंगी, पर मैं मेनका के साथ हर चुनौती से लड़ने को तैयार थी। अगले कुछ हफ्तों में मैं और मेनका अपनी जगह बनाने के लिए मेहनत करने लगे। एक दिन हम दोनों ने कॉलेज के एक शांत कोने में बैठकर अपने भविष्य के बारे में बात की। मैंने कहा, मेनका, मुझे डर लगता है कि कहीं हमारे सपने टूट न जाएं। वो मुस्कुराई और बोली, डर के आगे जीत है नेहा। हम अपनी कहानी खुद लिखेंगे। उस दिन हमने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम साथ रहेंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे। और यकीन मानो, उस वादे ने हमारी ज़िंदगी में एक नई रोशनी जगा दी। अब हमारी कहानी सिर्फ प्यार की नहीं थी, बल्कि हिम्मत, संघर्ष और सपनों की थी। हम दोनों ने मिलकर तय किया कि हम अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जिएंगे, बिना किसी डर के। तो दोस्तों, ये थी मेरी और मेनका की कहानी का वो हिस्सा जहां प्यार ने हमें जकड़ लिया, पर साथ ही ज़िंदगी की चुनौतियों ने हमें मजबूत बनाया। आगे का सफ़र और भी दिलचस्प होने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि नेहा और मेनका की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। उस वादे के बाद हमारी ज़िंदगी में एक नई उम्मीद जागी थी। मेनका के साथ हर पल बिताना अब मेरी सबसे बड़ी खुशी थी, लेकिन साथ ही एक डर भी था जो मन में कहीं छुपा रहता। ये डर था कि कहीं हमारी दुनिया किसी एक झटके में तोड़ न जाए।
क्योंकि असली दुनिया जो घर परिवार समाज से जुड़ी थी वो अभी भी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। एक दिन कॉलेज के बाद हम दोनों कैंपस के बेंच पर बैठे थे। हवा में ठंडक थी और आसमान पर बादल घिर आए थे। मेनका ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, नेहा, क्या तुम्हें लगता है कि हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे? क्या हमारा प्यार इतना मजबूत है कि सब कुछ झेल पाएगा? मैंने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, मेनका, मैं नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ कि तुम्हारे साथ होने पर मैं किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती हूँ। तुम हो तो मैं डरी नहीं। वो मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी हिम्मत देखकर मुझे और भी ताकत मिलती है। मैं नहीं चाहती कि तुम कभी खुद को कमज़ोर समझो। हमारी बातें बीच में ही कट गईं क्योंकि अचानक बारिश होने लगी। हम दोनों भागे भागे कॉलेज के गेट तक पहुंचे और वहां से पास के कैफ़े में घुस गए। भीगते हुए भी हमारी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उस छोटे से कैफ़े में गर्म चाय के कप के साथ हम अपनी दुनिया की बातें करते रहे। मेरे दिल में एक सवाल पनप रहा था जो मैं मेनका से पूछना चाहती थी, पर हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिरकार मैंने पूछा, मेनका, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर हम खुलेआम अपने रिश्ते को जी पाए तो क्या होगा? क्या हमारा परिवार स्वीकार करेगा? वो मुझे देखकर बोली, नेहा, सच कहूँ तो ये डर तो मुझे भी है, पर मुझे लगता है कि अगर हम एक दूसरे के लिए सच्चे हैं तो वक्त के साथ लोग हमें समझने लगेंगे। बस हमें धैर्य रखना होगा। उस वक्त मैंने महसूस किया कि मेनका की सोच मेरी तुलना में कहीं ज़्यादा परिपक्व और मजबूत है। उसकी बातें मुझे अंदर से छू गईं। मैं चाहती थी कि ये पल कभी ख़त्म न हो। कुछ हफ्तों बाद कॉलेज में हमारे प्रोजेक्ट की क्लास चल रही थी। हम दोनों साथ थे, पर कुछ सहपाठी हमें घूर रहे थे। मैंने मेनका से पूछा, क्या ये लोग हमारे बारे में कुछ कह रहे हैं? वो धीमे से बोली, शायद, मगर हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें अपने लिए जीना है। उस दिन से मैं कोशिश करने लगी कि इन निगाहों से परेशान न हूँ, लेकिन अंदर कहीं मन उदास रहता। मेरी जिंदगी का ये नया अध्याय था जो चुनौतियों से भरा था। एक शाम हम दोनों कॉलेज के गार्डन में टहल रहे थे। अचानक मेनका ने मुझसे कहा, नेहा, मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहती हूँ। मैंने उत्सुकता से पूछा, कहाँ? वो मुस्कुराई और बोली, एक ऐसी जगह जहाँ हम बिना किसी डर के बस हम हो सके। हम मोटरसाइकिल पर बैठे और वो मुझे ले चली अपने पसंदीदा पुराने कैफ़े के पास। कैफ़े की दीवारों पर गर्म रोशनी थी और अंदर से धीमी संगीत की मधुर धुन आ रही थी। हम दोनों वहां बैठ गए और जैसे ही हमने एक दूसरे की आंखों में देखा, मुझे लगा कि दुनिया की सारी चिंताएं जैसे दूर हो गई हों। मेरी आवाज़ कांप रही थी, मेनका, क्या ये सच है कि हम यहाँ बस अपने लिए हो सकते हैं? वो मुझसे ज़्यादा नज़दीक आ गई। हाँ, निहायत सच है। यहाँ कोई हमारा जज नहीं करेगा, बस हम होंगे। उस शाम हमने घंटों बातें की, अपनी भावनाएं साझा की और एक दूसरे के सपनों की दुनिया में खो गए। मेनका की हिम्मत और प्यार ने मेरे अंदर छुपी सारी आशंकाओं को मिटा दिया, लेकिन अगले ही दिन मेरी जिंदगी ने फिर एक नया मोड़ लिया। मेरे घर से फ़ोन आया। माँ की आवाज़ में चिंता थी, नेहा, तुम्हारे पिता कल शहर आ रहे हैं। हमें तुमसे बहुत कुछ बात करनी है। मेरे दिल में घबराहट पड़ गई। मैं मेनका को बताना चाहती थी, पर शब्द नहीं मिल रहे थे। उस रात मैं जागती रही, सोचती रही कि अब क्या होगा। क्या मेरा परिवार मेरी पसंद को स्वीकार करेगा? अगले दिन मैंने मेनका से बात की। उसकी आवाज़ में एक अलग सी गंभीरता थी। नेहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जो भी हो, हम साथ हैं। मेरी आंखों में आंसू थे, पर मैं मुस्कुरा रही थी। मेनका, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी मुश्किल हो, हम साथ लड़ेंगे। उस दिन से मेरी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर के सामने मेरी जिम्मेदारी, मेनका के साथ मेरा प्यार और समाज की सोच के बीच में खड़ी थी। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था, पर मेनका के साथ होने से मुझे साहस मिलता था। एक दिन कॉलेज के बाहर हम दोनों बातें कर रहे थे, तभी कुछ लोग हमारी तरफ देखकर बातें करने लगे। मैं डरी हुई थी, पर मेनका ने मेरा हाथ थामा और कहा, डरो मत, हम अपने लिए जी रहे हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। उस वक्त मैंने पहली बार महसूस किया कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक लड़ाई भी है, जो जितनी बड़ी होती है उतना ही खूबसूरत भी। और यहीं से मेरी और मेनका की कहानी ने एक नई दिशा ली। हम दोनों ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने प्यार को जिंदा रखेंगे, अपनी खुशियों को छुपाएंगे नहीं। तो दोस्तों, ये था वो हिस्सा जहाँ प्यार और हिम्मत साथ साथ चलने लगे। आगे की कहानी में और भी मोड़ आएंगे, जिसमें ये दिखेगा कि कैसे दो लड़कियां अपने प्यार को समाज के सामने मजबूती से रखती हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि नेहा और मेनका की कहानी अभी और भी खूबसूरत होने वाली है।
कुछ महीनों की लड़ाई, अनगिनत बातें और समझौते के बाद आखिरकार वो दिन भी आया जब मेरे परिवार वालों ने मेनका को मिलने के लिए सहमति दी। उस दिन मेरी धड़कनें इतनी तेज थीं कि लगता था दिल सीने से बाहर निकल आएगा। मेनका मेरे साथ थी और मैं उसकी मौजूदगी में खुद को सबसे सुरक्षित महसूस कर रही थी। माँ पापा के सामने बैठकर मैंने हिम्मत करके कहा, माँ पापा, मेनका मेरे लिए बहुत खास है। मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप उसे जानें, समझें। मेरी आवाज़ में थोड़ी कंपी थी, पर मैं टूटना नहीं चाहती थी। मेनका ने मुस्कुराते हुए मेरे हाथ को अपने हाथ में लिया और बोली, मैं हमेशा नेहा के साथ रहना चाहती हूँ और उसके सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। मैं आपकी बेटी की खुशी में अपना हिस्सा देखना चाहती हूँ। घर के माहौल में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर मेरे पापा ने धीरे धीरे कहा, हम तुम्हारी खुशी चाहते हैं नेहा। अगर मेनका तुम्हारे लिए सच में खास है तो हम कोशिश करेंगे कि उसे समझें। मम्मी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, हमारी बेटी खुश है, बस इतना ही चाहिए। उस दिन मेरे दिल ने अपनी सबसे बड़ी जीत पाई थी, वो जीत जो डर, संकोच और अनजाने ख्यालों को हराकर आई थी। मेनका के साथ खड़े होकर मुझे लगा कि अब मैं पूरी तरह से खुद के लिए जी रही हूँ। फिर एक शाम हमने कॉलेज के उस पुराने कैफ़े में बैठकर चाय पी। मेनका ने मेरे बालों को हल्के से सहलाते हुए कहा, नेहा, अब हमें जो भी सफ़र तय करना है वो साथ होगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता रास्ता कितना मुश्किल हो। मैंने उसकी आंखों में देखा और बोली, तुम्हारे साथ हर मुश्किल आसान लगती है। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, बिना शब्दों के सब कुछ समझा। उस पल में वो प्यार था, वो भरोसा था जो सिर्फ दिल से महसूस किया जा सकता है। शहर की भीड़ में, अपने छोटे से दुनिया में हमने पाया था वो रिश्ता जो हमारे लिए अनमोल था, जहाँ न कोई छुपा था न कोई डर था। और यहीं से हमारी कहानी ने अपनी नई शुरुआत की, एक ऐसी शुरुआत से जो प्यार, समझदारी और हिम्मत से भरी थी। तो दोस्तों, ये थी मेरी और मेनका की कहानी, एक गांव की लड़की और शहर की लड़की की जो अलग अलग दुनिया से आईं पर एक दूसरे के दिलों में बस गईं। उम्मीद है ये कहानी आपको भी अपने सपनों और प्यार के लिए लड़ने की हिम्मत दे। शुक्रिया मेरे साथ इस सफ़र पर चलने के लिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, प्यार करते रहिए।